खा पी करके थोड़ा बैठे, कहा कृष्ण ये इतनी सारी महिलाएं कौन है, ये सब कौन है? मेरा तो परिचय आपने पूछ लिया, जरा अपना भी तो परिचय दो। भाभी शादी वादी सब बताओ ना। श्री कृष्ण बोले सुदामा मैंने शादी नहीं करी। क्या मतलब? कहा हाँ मैंने शादी नहीं करी। अरे क्या कह रहे हो, अभी तक शादी नहीं करी? कहा नहीं शादी नहीं करी। बोले फिर? बोले मैंने शादियां करी हैं। कहा क्या मतलब? कहा हाँ अभी मिलवाता हूं। भगवान ने आवाज दी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, सत्या, मित्रविंदा। सुदामा ने कहा पड़ोसियों को क्यों बुला रहा है? अरे नहीं नहीं सुदामा जी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी ठहरो ठहरो जरा, प्लेटफार्म टिकट लेके खड़े हो जाओ यहां। सवाई भागी भागी। भगवान ने कहा चलो प्रणाम करो सब ब्राह्मण देवता को, ऐसा द्विज श्रेष्ठ मिलेगा नहीं। और सब प्रभु ने इतना मान दिया तो रानियां भी बड़े भाव से प्रणाम करने लगी। सुदामा भी अब खा पी के थोड़े तैयार हुए थे, दोनों हाथ उठा लिए, सौभाग्यवती भव, दूसरी आई पुत्रवती भव, तीसरी आई पति प्रिया भव। आशीर्वाद का क्रम लगा चलने। अब आशीर्वाद देते देते बेचारे के हाथ थक गए, क्योंकि खा पी करके ब्राह्मण को बिस्तर चाहिए होता है, और यहां एक्सरसाइज शुरू हो गई। कहा कृष्ण यार कितनी है? कहा देख चुपचाप आशीर्वाद देते जाओ, जब पूरी हो जाएंगी बता दूंगा, बस यहां तक है। अब थक गए हाथ, तो अब हाथ तो उन्होंने नीचे कर लिए, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब बोलते बोलते मुंह भी थक गया, क्योंकि इतना खाया था यहां तक। अब तो कोई आए ना, पंक्ति खत्म ही नहीं हो रही। अब सुदामा तो उठ करके खड़े हो गए, बोले बस कृष्ण मुझसे नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आशीर्वाद दे देते मेरा नाम नाम सत्य हो जाए। हैं? तेरी पत्नियों को आशीर्वाद देता फिरूं, अपनी भाभियों को आशीर्वाद देता फिरूं, और तेरी भाभी बेचारी। अब ऐसा नहीं होगा। बोले बोले देख सुदामा, सबको तुमने आशीर्वाद दिया ना, जो पीछे रह गई हैं वो कल को लड़ेंगी कि हमारी सौत जो पहले आगे बुलाई वो ज्यादा लाडली थी क्या। मेरे परिवार में तकरार हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए अच्छा भला एकता का माहौल चल रहा है, ये तुम मेरे परिवार का कहीं विखंडन ना कर देना, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। कहा देख मेरी अर्थी उठ जाएगी यार, तू बस कर अब आशीर्वाद। कहा ये तो तुझे करना पड़ेगा, चाहे किस्त बना। सुदामा ने बहुत अच्छा मध्य मार्ग निकाला। कहा देख मित्र सुनो, तू चाहता है ना सारे परिवार को आशीर्वाद मिले? बोले हाँ। बोले मैं नहीं दे सकता। बोले फिर? बोले तू घर का मुखिया है? बोले हाँ। तू मेरे पैरों में प्रणाम कर, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो सारे परिवार को मिल जाएगा। धन्य है भारत का ये धर्म पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिसने भगवान को कहा कि आप मेरे चरणों में प्रणाम करो, मैं सारे परिवार के सहित आशीर्वाद तुम्हें दे दूंगा। और भगवान ने भी एक पल नहीं लगाया जी, सुदामा के चरणों में प्रभु लेट गए। बोलो द्वारिका नाथ की जय। और परिवार के मुखिया को आशीर्वाद मिला तो सारे परिवार को अपने आप आशीर्वाद पहुंच गया। भगवान भी संतुष्ट हो गए और सब रानियां भी संतुष्ट हो गईं। कुछ दिन सुदामा ने खूब खीर मालपुआ खाया। एक दिन सोचने लगे कि कृष्ण तो कहेगा नहीं जाओ, अब मैं ही कह दूं आज। 2-3 दिन के बाद सोचा अब मैं कहूं कि जाऊं, लेकिन कृष्ण इतना प्यार कर रहा है, आज से कहना शुरू करूंगा तो कम से कम फिर भी 6 महीना रखेगा, कम से कम हड्डियां ढकेगा फिर भेजेगा। और बड़ा जोर लगाऊंगा तो 1 महीना तो रखेगा ही रखेगा जी, इससे कम तो जाने नहीं देगा। तो क्यों ना आज से ही थोड़ा कहना शुरू कर दूं तो कम से कम 15 दिन तक तो छुट्टी मिली जाएगी। बाल भोग इत्यादि किया, हाथ पहुंचे और कहा श्री कृष्ण यार मिलने की इच्छा थी, मिल लिया, अब मैं जाऊं? सुदामा के मुंह से निकला जाऊं, तो कृष्ण बोले जाओ जाओ। सुदामा ने सोचा कंजूस कहीं का, प्रेम तो इतना कर रहा था, एक बार नहीं कहा कि रुक जाओ। कहा नहीं गलती लगी होगी इसको सुनने में, इतनी जल्दी थोड़ी भेजेगा। कहा कृष्ण मन कर रहा है जाऊं, घर
अरे यार बोल तो दिया जाओ। ए कंजूस नहीं, महाकंजूस है ये। प्रेम का दिखावा कर रहा था, हैं? देखो मेरे खाने से इसके यहां क्या कमी आ जाती। नहीं अभी भी गलती लगी होगी। कृष्ण मैं घर जाऊं, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। तो यार 2 बार बोल तो दिया जाओ, बार बार क्यों पूछते हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं। सुदामा ने कहा अच्छा अब बेरुखी इतनी हो गई, अच्छा चलता हूं। घूम गए। अभी भी उम्मीद है, मजाक कर रहा है, शुरू से व्यंग करने की आदत है इसकी। जाने थोड़ी देगा, 1 महीना तो नहीं जाने देगा। 5-7 कदम सुदामा यही सोच के जा रहे हैं कि अभी भागेगा पीछे मेरे, उठा के ले जाएगा भीतर। कृष्ण ने आवाज दी, सुदामा। देखा, बुला लिया। आज फिर 56 भोग लगेगा। बुला लिया, फिर घुमाया। कृष्ण आपने बुलाया? कहा सुदामा ये जो वस्त्र आपको मैंने दिए थे ना, ये तब तक दिए थे जब तक आप यहां हो। जा रहे हो तो कम से कम मेरे वस्त्र तो वापस कर जाओ। हे अति कंजूस, नंगा करके भेजेगा। देखो सुदामा, किसी के वस्त्र लेके नहीं जाने चाहिए। ये माला वाला सब उतार दो। ऐसा नहीं, ले आओ उसकी धोती जो रखी है प्रेस करके। और सचमुच कृष्ण ने वस्त्र भी उतरवा लिए जी, वही धोती दी पहनने को। सुदामा को पहले तो लगा कि कृष्ण ने कुछ गलत किया, लेकिन फिर कृष्ण की कृपा समझ आई। ये कृष्ण ने सब इसलिए किया कि कहीं लोग मुझे ये ना कहें कि देखो देखो सुदामा ने अयाचक धर्म छोड़ दिया और मांग के लाया है कपड़े कहीं से, मेरे मित्र का नाम बदनाम ना हो। इसलिए भगवान ने वस्त्र भी उतरवा लिए, वही धोती में वापस भेजना चाहा। और जल्दी इसलिए भेज दिया क्योंकि पतिव्रता सुशीला पति का मुख देखे बगैर जल भी तो ग्रहण नहीं करेगी। वो भी तो भूखी प्यासी बैठी है, पति सुरक्षित लौट आए तभी। भगवान को तो सबकी चिंता है ना। अब सुदामा को लगा कृष्ण अच्छा किया, बहुत बड़ी भूल हो जाती, मेरा याचक व्रत छिन्न भिन्न हो जाता। अच्छा किया, सब दे दिया और कृष्ण की कृपा माना। नंगा भी कर दे परमात्मा तो भी कृपा माननी चाहिए उसकी, क्योंकि हमारी बेहतरी किसमें है वो हमसे बेहतर जानता है। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। श्री नारद जी महाराज ने यही तो कहा था। और अपना हित जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो भगवान हित नहीं करते, परम हित करते हैं। नारद जी ने कहा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, तो भगवान क्या बोले? जेहि विधि हो ही परम हित। तुमने हित मुझ पर छोड़ा, अब मैं परम हित करूंगा तुम्हारा। अब सुदामा को लगा कि विदाई है। दोनों मित्र गले लग करके फिर बहुत रोए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्जी हमारी जी। आज सुदामा की तरह ये ब्राह्मण भी जाएगा सर्वेश्वर महाप्रभु के चरणों में, पूज्यपाद श्री जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है। भूल ना जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्जी हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी। सब कुछ ले लो मेरा हरी, मेरे दिल से दूर न जाना, एक सहारा तेरा हरी, नहीं मेरा और ठिकाना।
बिहारी जी ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी अर्ज़ी हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुनियो अर्ज़ हमारी। हरि गुण गाते गाते श्री सुदामा जी आए थे और हरि गुण गाते गाते ही वापस लौट चले। लेकिन जैसे ही अपनी नगरी की चकाचौंध देखी वैसो ही साज समाज बन्यो गजबाज घने मन सभ्रम लायो कैधों पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। अरे कृष्ण की चर्चा में इतना लीन हो गया, कृष्ण के ख्यालों में कि मैं दोबारा द्वारिका ही आ गया। ये तो फिर द्वारिका आए, फिर चलना पड़ेगा। भौन विलोकवे को मन लोचत सोचत ही सब गाम घुमायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपरे को कहूँ नाम न पायो जी झोंपरे को कहूँ नाम न पायो। इतने में सुशीला आई। अरे स्वामी आओ ना, क्या देख रहे हो, आओ। एकदम थोड़े क्रुद्ध हुए। ए सुशीला तुझे मना किया था ना, तू क्यों आई द्वारिका, तू द्वारिका क्यों आई? कहा नाथ मैं द्वारिका नहीं आई हूं, द्वारिका हमारे पास आई है। क्या मतलब? कहा हाँ आप द्वारिका पहुंचे तो श्री भगवान ने देखो समस्त वैभव यहां भेज दिया। अरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा हे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा। ये छोटी सी कुटिया थी मेरी 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 कंचन महल खड़े कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर हे मंदिर हे मंदिर देख डरे। दुनिया दिखा के देती है, भगवान चुपचाप देते हैं। अपने जैसा कर दिया, अपने जैसा। लेकिन तमाम धन दौलत संपत्ति को पाकर के भी सुदामा की अकिंचनता बनी रही। प्रभु का प्रसाद समझ करके वैभव का उपयोग करोगे, उपभोग क्षमा करें उपयोग, धन का उपभोग नहीं उपयोग ही करना चाहिए। उपभोग करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, और वो भी प्रसाद भाव से। तेन तत्केन भुंजी था, बांट करके त्याग वृत्ति से प्रसाद की तरह। तो सुदामा का यह अकिंचन भाव फिर भी बना रहा। ऐसे भक्त श्रेष्ठ हुए हमारे सुदामा, और ऐसे भक्तों से प्यार करने वाले हुए हमारे श्री द्वारकाधीश भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। संक्षेप में सब कथाओं को थोड़ा थोड़ा स्मरण करते हुए विश्राम की ओर बढ़े समय के कारण। अथैकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो सूर्यो प्रागा सुमहासीन सुमहानासीत कल्पक्षय यथा। सूर्य ग्रहण की बेला में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, और चलते चलते विशेष दूत भेज करके नंद बाबा के यहाँ उन्होंने पत्र भेजा। कहा समस्त ब्रजवासियों को लेकर के हमें मिलो।
अपने प्यारे का संदेश पाकर के ब्रजवासी भागे, सब भागे, कुरुक्षेत्र पहुंचे और अपने भगवान का उन्होंने दर्शन किया। नंद यशोदा अपने लाला से मिले, भगवान ने चरणों में सिर रख करके दंडवत कर दिया, मां क्षमा कर देना। यहां भाव में संत वर्णन करते हैं, मां ने पूछा, लाला इतनी देर क्यों ना मिला तू मुझे, क्या कारण था, क्या भूल हो गई मुझसे? भगवान ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, कहा मां भूल तुमसे नहीं हुई, फिर क्यों हमको इतना विसारा तूने? कहा मां जब कोई कर्जदार कर्जा नहीं चुका सकता ना तो शहर छोड़ के भाग जाता है। मैं भी तेरे प्रेम का कर्ज नहीं चुका सका, इसलिए तेरा गांव छोड़ के भाग गया था। ग्वाल बालों से भगवान मिले, गोपियों से एकांत में प्रभु मिले, फिर पांडवों से सबको मिलाया, यहां श्री किशोरी जी का भी सबको दर्शन कराया। बड़े भाव में सुंदर कथा है। और फिर गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, और गोपियों ने जो भगवान से कहा वह आप भी सब मन मन में कहना। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, बस अब तो ऐसी कृपा बनाए रखो कि घर गृहस्थी का सब व्यवहार करते हुए भी ध्यान आपके ही श्री चरणों में लगा रहे, हमारी यही मांग है। भगवान ने सबको फिर विदा किया है। इस प्रकार ब्रजवासियों की भेंट हुई। श्री वसुदेव जी से प्रभु ने फिर द्वारिका में अनेक यज्ञ कराए, फिर सुभद्रा का हरण भी हुआ, फिर भृगु ऋषि की परीक्षा की कथा आती है, और एकादश स्कंध के प्रथम अध्याय में ही यदुवंश को ब्राह्मणों के श्राप की कथा है। भगवान ने देखा कि मेरे वंश में छोटे छोटे विकार आ रहे हैं, झूठ बोलना, जुआ खेलना, कभी कभी मद्यपान करना इत्यादि इत्यादि। भगवान ने बुला करके समझाया, लेकिन कहा पिताजी वो तुम्हारा जमाना था, अब हमारा जमाना है, ऐसा बोलते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने सारा जीवन धर्म की स्थापना में लगाया, और मेरा ही वंश धर्म के नियमों का उल्लंघन करे, ऐसा वंश नष्ट हो जाना चाहिए। मन ही मन प्रभु ने संकल्प किया। ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, इसलिए भगवान के मन का संकल्प ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण हुआ। अक्सर ऋषि महर्षि ब्राह्मण भगवान से मिलने आते थे। अब की बार भी कुछ ब्राह्मण संत महात्मा भगवान से मिलने आए। भगवान के वंशज खेल रहे थे बच्चे, और मजाक सूझी। जामवती के पुत्र सांब के पेट पर कपड़े बांध करके घूंघटा निकाल दिया। कहा ब्राह्मण देवता जरा ज्योतिष लगाना, बहू को लड़का होगा कि लड़की? ब्राह्मणों ने कहा, ओ भगवान के वंशज होकर के ब्राह्मणों से व्यंग करते हो? जाओ, ना लड़का ना लड़की, लोहे का मूसल निकलेगा गोला और तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इच्छा भगवान की थी और शाप ब्राह्मणों के मुख से निकल गया। श्री कृष्ण से मिले बगैर ही सब ब्राह्मण वापस चले गए। समय आया, सचमुच उसके पेट से इतना लोहे का गोला निकला। अब लगे चोरी चोरी कूट कूट करके उसको बारीक करने, रेत बना करके समुद्र के किनारे फेंक दिया। आखिरी टुकड़ा थोड़ा मजबूत था, वो समुद्र में फेंक दिया, वो उसको मछली निकल गई। मछली को शिकारी ले गया, शिकारी ने जब लोहा निकाला पेट से तो उसका बाण बनवाया। भगवान ने उद्धव जी को संग लिया, कहा चलो अब यहां गृह युद्ध शुरू होने वाला है। देखो घर में कला क्लेश हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए एक दो बार उनको समझाया बुझाया जाए, नहीं समझें तो क्या करना चाहिए, जो श्री कृष्ण ने किया। चुपचाप उद्धव जी को संग लिया और भगवान सत्संग करने के लिए चले गए। प्रभास क्षेत्र में भगवान उद्धव जी के संग दिव्य सत्संग कर रहे हैं, और इधर भगवान जाते जाते कह गए द्वारिका को भी कि तू 7 रोज बाद डूब जाना, नहीं तो ये सब बंटवारा करने लग जाएंगे, तकड़ी बट्टे लेके आ जाएंगे सब सोना तोलने के लिए। इसलिए द्वारिका को कहा तुम डूब जाना। गृह युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं है। अपने 16,108 रानियों के संग लंबे चौड़े परिवार की कल्पना अगर राग का परिचय है तो एक झटके में सबको तोड़ के और फिर पीछे मुड़कर के ना देखना, ये भगवान के परम वैराग का परिचय है। सत्संग कर रहे हैं जाकर के। हमारे अंदर कमी यही है कि हम राग बढ़ाना जानते हैं, वैराग नहीं बटोर पाते हैं।
और कई बार तो वैरागी बन करके लोग वैराग्य से ही वैराग्य ले लेते हैं, फिर धन माल में उलझ जाते हैं। ध्यान रहे कहीं वैराग से भी वैराग ना हो जाए, कभी यह भी स्थिति आती है कईयों के जीवन में। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी ने अनेक प्रश्न किए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है केवल उन्हीं को थोड़ा सा लूंगा। भगवान ने कलयुग की महिमा बताई। युग धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। मानस की चौपाई से आप समझ जाएंगे सरल भाषा में। एही कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम ही। ये जितने भी योग यज्ञ जप तप इत्यादि हैं करने चाहिए, इनका खंडन नहीं है कलयुग में, लेकिन इन सब से क्या होगा? ते ही कर फल हरि भक्ति भवानी। इन सब अनुष्ठानों का, यज्ञों का, तीर्थ व्रत का फल क्या है? परमात्मा के नाम में रुचि हो जाए, रुचि नहीं रति हो जाए। बार बार वर मांग हूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। ये शंकर मांगते हैं। भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। रति क्या होती है मुझे नहीं पता वैसे क्या होती है, लेकिन अनुमान यह है कि अश्रुपूरित प्रेम जो है, प्यार प्रेम और रति। प्यार हो गया बहता हुआ पानी, प्रेम जम गया, लेकिन जमा हुआ प्रेम जब आंसू बन करके पिघल करके विरह की अग्नि से आंखों से बाहर आए, तब वो रति कहलाता है। ऐसी रति जीवन में आ जाए प्रभु के प्रति, यही सबसे बढ़िया युग धर्म नाम संकीर्तन का स्वरूप है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। एक शब्द को 2-3 बार जब कहा जाता है ठोक के, इसका मतलब वजन है बात में। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते नहीं है दूसरी गति, नहीं है भाई। कलयुग में हरि नाम के सिवाय कोई दूसरी गति नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो विशेषकर यही कलिकाल का मतलब दूसरे कलियुगों में ये सुविधा थी कि नहीं? यही कलिकाल, ये जो 28 तमे कलियुगे कलि प्रथम चरण जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो 28वां कलयुग है, इसके लिए व्यवस्था है कि और दूसरा कोई साधन नहीं। कलयुग तो हरिनाम संकीर्तन की फसल बोने का समय है। समझदार किसान कौन होता है? जो मौसम देख करके फसल बोता है। गेहूं के समय गेहूं बोए, धान के समय धान बोए। अब कोई धान के समय गेहूं बोएगा तो क्या होगा? 2-4 घास के पत्ते तो निकले आएंगे, लेकिन फसल थोड़ी मिलेगी। थोड़ी हरियाली मिल जाएगी, बाद में काट के पशुओं को खिला देगा वो। धान नहीं मिल पाएगा, या गेहूं के समय धान बोया गया तो फिर अच्छी फसल नहीं हो सकती। कलयुग जो है नाम संकीर्तन की फसल बोने का मौसम है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जगते बस एक ही काम, गोविंद हरे गोपाल है, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अपने राधा माधव का ध्यान करो और उनके नाम का गुणानुवाद गाते रहो। जिह्वा के मम अग्रभाग पर रहे विराजत राधा नाम। यही सीख लिया जाए, बस काफी है, पर्याप्त है। अवधूतोपाख्यान भगवान दत्तात्रेय जी का सुंदर जिक्र जिज्ञासा करने पर सुनाया गया। कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु धारण किए। गुरु धारण का मतलब ये नहीं कि विभिन्न संप्रदायों में या कहीं जा जाकर के विभिन्न संत महात्माओं से कान फुकवाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां जहां से भी उनको सदुपदेश मिला, वहीं उन्होंने गुरु भाव से उस उपदेश को ग्रहण किया। शिष्यस्ते हम कृष्ण